हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज उपस्थित हुए इस वीडियो में लेकर हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। हमारे पास या दो मूलों का योग रहेगा या गुणनफल रहेगा या उनकी अलग अलग वैल्यू आपको दी जाएंगी, तो आपको द्विघात बहुपद बनाना रहेगा। तो कैसे उसको बनाएंगे आप। यह क्लास 10 का एक छोटा सा पार्ट है द्विघात बहुपद में, जिसमें यह पूछा जाता है कि आपके दो शून्यकों का योग दे दिया जाएगा या तो दो शून्यकों का गुणनफल आपको दे दिया जाएगा। तब आपसे पूछ लिया जाता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, उसको आप बता दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि द्विघात बहुपद कैसे हम निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले द्विघात बहुपद क्या होता है उसको हम सीख लेते हैं। द्विघात बहुपद का जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और b क्या है, x का कोफिशिएंट है, एंड c जो है कांस्टेंट टर्म है। इसमें एक कंडीशन यह होती है कि a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो यह x स्क्वायर की टोटल वैल्यू 0 बन जाएगी, जो कि द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो एक चीज और यहीं पे क्लियर कर लेते हैं हम कि जितने घात का बहुपद रहेगा उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अर्थात हम मान लेते हैं कि इसकी जब दो शून्यक होंगे तो पहला शून्यक अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्यक बीटा मान लेते हैं। क्लियर हो गई बात। जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर इसका बहुपद का घात 2 है, इसलिए इसके दो शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। अब जब अल्फा और बीटा हमको मिल गया तो इसी से हम क्या बनाएंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे। अब द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो दोनों मान शून्यक दिए गए हैं इनको अलग अलग एक बार जोड़ के इनका मान फाइंड करेंगे और एक बार इन दोनों को गुणा करके इसका मान फाइंड करेंगे। अब यह वैल्यू जब आ जाएगी, इसको हम इस इक्वेशन या बहुपद वाले समीकरण में रखेंगे। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप इन दोनों का मान पुट करेंगे तो आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो कभी कभी इक्वेशन में आपको डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा या कह देगा शून्यकों का योग या गुणनफल अलग अलग देगा, या एक ही बार में कह देगा कि योगफल इतना है और गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद बनाइए। अगर दोनों का मान अलग अलग देता है अल्फा और बीटा के रूप में, तब एक बार आप उसको जोड़ के योगफल निकालेंगे और दूसरी बार उन दोनों का गुणा करके गुणनफल निकालेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर पहला एग्जांपल आपके सामने लिया गया है कि शून्यकों का योग 6 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल 9 दिया है। शून्यक का मतलब उसके जो मूल हैं, रूट हैं, उनके मान का योग दिया है और उनके मान का गुणनफल दिया है। तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, और इसके जो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। क्लियर। यह तो हम जनरल फॉर्म में पढ़े हैं, लेकिन अब कह रहा है कि शून्यकों का योग 6 है। शून्यकों का योग का मतलब इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। फिर कह रहा है शून्यकों का गुणनफल 9 दिया है। शून्यकों का गुणनफल का मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 9। यह दोनों चीज आपको यहाँ पर दे रखा है और आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद के लिए अभी अभी हम एक इक्वेशन पढ़े हैं, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन हम पढ़े हैं। इसमें वैल्यू अगर इन दोनों का मान पुट करें, ये बन जाता है x स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 6 है, यहाँ पर 6 रख देते हैं, इंटू x का मल्टीप्लाई है तो x का मल्टीप्लाई
प्लस साइन अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो यह आपका क्या बन गया द्विघात बहुपद बन गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया गया है शून्यकों का योग -3 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल 2 दिया गया है। सेम क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। तो योग डायरेक्ट दे दिया गया है -3 और शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दे दिया है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा उसका मान बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख के -3 दे देगा, या इस तरह हिंदी में आपको लिख देगा शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है, या इस तरह भी वह लिख के दे सकता है। तो आपको द्विघात बहुपद बताना रहेगा। तो द्विघात बहुपद के लिए अभी अभी हम समीकरण पढ़े हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जबकि हमको दोनों को ऐड करके और गुणा करके डायरेक्ट दिया गया है तो दोनों का मान डायरेक्ट रख सकते हैं। तब यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है -3। तब यहाँ पर आप रखेंगे -3 इंटू का x का मल्टीप्लाई प्लस साइन अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दे रखा है तो आप रखेंगे 2। अब देखिए इस -3 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तब यहाँ हो जाएगा x² प्लस 3x और प्लस 2। यह आपका क्या बन गया द्विघात बहुपद बन गया। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने। इस बार केवल शून्यक आपको दिया गया है। शून्यक इज इक्वल टू दे दिया गया है 3, एक को दे दिया है, एक को -1/3 दे रखा है। तो यहाँ पर ना तो शून्यक का योग आपको दिया गया है ना शून्यक का गुणनफल दिया गया है। आपको डायरेक्ट जो अल्फा और बीटा है उनका मान दे रखा है। एक मान 3 है अल्फा का और बीटा का मान -1/3 है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद बनाइए आप। तो यहाँ पर यह अल्फा का मान हो गया और यह है बीटा का मान हो गया। इस बार योग और गुणनफल आपको नहीं दिया है, जबकि हमको द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक बार उनका योग और एक बार उनका गुणनफल चाहिए, तभी द्विघात बहुपद बन पाएगा। अर्थात यहाँ पर जब दोनों मान अलग अलग दिए हैं तो एक बार हम इनको जोड़ेंगे और दूसरी बार इनका आपस में गुणा करेंगे, दोनों को वैल्यू ले जाके इक्वेशन में पुट करेंगे। तब यहाँ पर एक बार अगर हम इनको जोड़ते हैं तो यह बन जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा 3 और प्लस का -1/3। अब इसको आपस में ऐड करेंगे तो 3 - 1/3 हो जाएगा। एलसीएम आप 3 लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 9 और -1 बन जाएगा। अब जो है कि 9 में से 1 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 8/3। यह वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग। यह हो गया अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार हम एक बार इन दोनों का आपस में गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा का मान रखेंगे 3 और बीटा का मान -1/3। यह 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा -1, जो कि शून्यकों का क्या होगा गुणनफल होगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों मान को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा वाले द्विघात बहुपद में रखेंगे। अब बन जाएगा यह x² माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा आया है 8/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/3 इंटू का x और प्लस साइन अल्फा इंटू बीटा का मान -1 आया है, यह बन जाएगा -1। यह माइनस इसको आके माइनस बना देगा तो x² माइनस 8/3 इंटू x माइनस का 1 हो जाएगा। इतना भी आप लिख सकते हैं। इस तरह हमको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाएगा तो हम द्विघात बहुपद आराम से बना सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।